ओम शांति। सभी खड़े हो जाएं, कब से बैठे हैं। थोड़ा हाथ पांव स्ट्रेच कर ले। हाँ? खड़े खड़े दौड़ेंगे, खड़े खड़े दौड़ेंगे माताएं। भाई भी है, पाँव भी स्ट्रेच कर लें। अच्छा, खड़े खड़े थोड़ा हल्के हल्के जंप लगाएंगे, धीरे धीरे। हाँ, शरीर को देखकर। पीछे वाले भी थोड़े थोड़े हल्के जंप लगाएंगे। दो दो की जोड़ी बन जाइए। आपस में दो दो की आगे पीछे देखिए, किसको जोड़ी नहीं है। आइए आगे आ जाइए। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, एक एक पॉइंट सुनाइए एक दो को। अचानक पेपर है, डायरी नहीं खोलना है। हाँ, मोबाइल में भी नहीं देखना है मुरली। आपस में एक पॉइंट वो सुनाएं, एक पॉइंट आप सुनाएं। आज बाबा ने कौन सी बात पक्की कराई हम बहनों को? एक दो को सुनाना, इतनी आवाज से कि आप दो ही सुने बस। विशेष माताओं कन्याओं को लगती है ऐसी पॉइंट आज बाबा ने कौन सी बताई है, वो बताओ। फैशन नहीं करनी है और रोना नहीं है। एक दो को बताया। अभी अपने पार्टनर से पीठ कर लो। अभी आपके सामने दूसरा पार्टनर है, पीठ करो, अपने पार्टनर से पीठ कर लो। ये माता हाँ, अब ध्यान से सुनो। पहले अपने 20 वर्ष के ब्राह्मण जीवन में ऐसा कौन सा प्रसंग आया जब आपने बाबा की मदद का बहुत अच्छा अनुभव किया, वो बताओ एक दो को। नजदीक खड़े रहो। हाँ? 20 वर्ष के ब्राह्मण जीवन में ऐसा कौन सा प्रसंग आया जिसमें आपने बाबा की बहुत अच्छी मदद का अनुभव किया? एक दो को बताओ। आपके सामने जो है उसको बताना है। आवाज कम। माताओं को तो बाबा बहुत मदद करता है, पर विशेष मदद का कौन सा प्रसंग बना, बताओ। एक दो को बताओ। नजदीक खड़े रहो। सुनाओ सुनाओ, एकदम साइलेंस में।
बिल्कुल कम आवाज में। आगे पीछे जोड़ी बना लो। हो गया? अभी सब बाबा के सामने हो जाएं। बाबा के तरफ फेस करें। बैठिए, बैठ जाइए। सभी माताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। कम से कम 20 वर्ष, उससे अधिक वर्ष वाली माताएं भी होगी, पर इतने सालों से 20 वर्ष जीवन का एक पूरा तबका इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए घर गृहस्थी की अनेक बातों के बीच रहते हुए आपने अपने पवित्र योगी जीवन के 20 साल सफलतापूर्वक पूरे किए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। ये साधारण बात नहीं है। सच में आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आज आप सबकी बुद्धि में जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से लेकर आज तक की पूरी फिल्म बुद्धि के स्क्रीन पर आ रही होगी। वो दिन जब आप बाबा के बने थे, बाबा ने अपना बनाकर स्वमान में स्थित किया। उससे पहले और जन्मों का तो याद नहीं है हम सबको, लेकिन हम जानते हैं कि द्वापर युग से लेकर हरेक ने माताओं बहनों के स्वमान को तोड़ने का ही काम किया। इतिहास आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि न सिर्फ समाज लेकिन धर्म के द्वारा भी ब्राह्मणों, पंडितों, विद्वानों, शास्त्रों के द्वारा भी बहनों के स्वमान को
खत्म करने की ही कोशिश की गई। क्या क्या शब्द बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, पर आप जानते हैं कि माताओं के लिए, बहनों के लिए क्या क्या कहा गया, ताकि स्वमान जब व्यक्ति का खत्म हो जाता है तो वो दब के चलता है, फिर वो सिर ऊंचा नहीं उठा सकता, सामना नहीं कर सकता। तुम ये पूजा नहीं कर सकते, तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते, तुम ये शास्त्र नहीं पढ़ सकते। क्या क्या बातें कही गई। लेकिन बाबा के बनते ही बाबा ने हमारे स्वमान को जगा दिया कि तुम स्त्री नहीं हो, शक्ति हो। खुद को स्त्री समझना, शरीर भान में रहना। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम तो आत्मा शक्ति है। इस एक सत्य ने पूरा अबलापन खत्म कर दिया। बाबा ने शक्ति बना दी। हर एक आत्मा को अधिकार है संपूर्ण बनने का। और आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि जब से बाप ने माताओं की महिमा बढ़ाई, संसार में भी माताओं का मान बढ़ने लगा। हमें अपनी योग्यता से मान चाहिए, हमें ऐसे मान नहीं चाहिए। कुदरती हम सब में विशेषताएं हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं। वात्सल्य, त्याग, समर्पण, सेवा, त्याग, सहनशीलता, ऐसे अनेकानेक गुण कुदरती हम आत्माओं को मिले हैं। बाबा ने स्वमान में स्थित कराकर सम्मान के योग्य बनाया। तो दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता है, हाँ? कि बाबा ने हमें कितना योग्य बनाया। जो आज सारी दुनिया ये स्वीकार करने लगी है कि यही विद्यालय, यही बहनें, यही माताएं नव विश्व की रचना करेगी। ये हमारा तप, हमारा त्याग, हमारी सेवा सफल हुई है। इतने सालों से जो दुनियावी दैहिक सांसारिक आकर्षणों को छोड़कर समय पर श्रीमत पर चलकर बाबा को सहयोग दिया, उसका रिटर्न इसी जन्म में बाबा दे रहा है। भविष्य में तो मिलना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं।
भविष्य तो श्रेष्ठ बनना ही है, लेकिन इसी जीवन में हम अपने त्याग, तपस्या, सेवा का फल आज सबकी नज़र में हम ऊंचे उठे हुए हैं। बाबा भी वतन से देखकर खुश हो रहा होगा। हाँ? अब स्वमान से सम्मान तक की यात्रा हम सब ने संपन्न की। अब आगे हैं सम्मान से समान बनने की यात्रा। बाप समान बनने की यात्रा भी हमें जल्दी पूरी करनी है। उसके लिए इतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन हम आत्माओं में अब इतनी शक्ति आ गई है, इतनी लगन आ गई है कि अगर ज्ञान दान के लिए बाबा ने माताओं को कलश दिया, तो मैं समझती हूँ कि समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने में भी हम सब निमित्त बनेंगे सभी। हाँ, अगर माताएं दृढ़ता कर लें तो कोई हिला नहीं सकता है। हाँ? कितने भी विघ्न आए, कैसी भी बातें आए, लेकिन कुदरती एक विल पावर माताओं को मिला हुआ है, जिस विल पावर से हम अड़ग रहते हैं, हर बात का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लेते हैं। अब की जो लास्ट हमारी मंजिल है बाप समान बनने की, वो भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी। हमें अपने अंदर जरा भी संशय न रहे कि हम कैसे समान बन सकते। हम ही बन सकते हैं। हाँ? बाबा के कार्य में देखा कि वो ही बन सकता है जो खुद बनना चाहता है। इसलिए मधुबन में रहते हैं, घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो ही अपने आप को बना सकेंगे जो बनना चाहता है। तो ज़रूर अंदर में बाबा से बात करेंगे और लक्ष्य को पक्का करेंगे कि बाबा आपने हमें इतना सम्मान के योग्य बनाया, हम आपकी आशाओं को भी पूरा करके दिखाएंगे। और ये सिर्फ बात नहीं, लेकिन एक अंदर से दृढ़ लक्ष्य, अपने आप को बाबा से कंपेयर करे, तुलना करे, मुझे कहाँ कहाँ अपने आप को बाप समान बनाने की आवश्यकता है। शूद्र से ब्राह्मण बनना बहुत सहज था, क्योंकि स्पष्ट डिफरेंस था।
ज्ञान मिलने के बाद एक स्पष्टता हो जाती है कि अब ये बातें हमारे जीवन में ना हो। तो हम 7 दिन में ही शूद्र से ब्राह्मण बन गए। अब ये ब्राह्मण जीवन इतना क्वालिटी बनाना है, ऐसे ही नहीं जीना है कि वे नियम बना दिया रोज क्लास में जाने का और जा रहे हैं। हमारे नियम मर्यादा दिनचर्या इतना सेट हो गया है कि कॉमन हो गया है। जल्दी उठना नेचुरल हो गया, रोज क्लास में जाना, जो भी हमारी पवित्रता, शुद्ध अन्न, ये सब नेचुरल हो गया है। परंतु जरूरत है, कल भी बाबा ने कहा, फूल बन गए हैं, खुशबू भरना है। मुझे हर क्षण इस पवित्र योगी जीवन का आनंद हो, खुशी हो, महसूसता हो। दूसरे भी हमें देखें और महसूस करें। सामान्य बन जाना और नेचुरल बनना, दो में अंतर है। कई बार हमारे लिए ये सब चीजें कॉमन बन गई, सामान्य। रोज उठना, रोज क्लास करना, रोज धारणाओं में चलना, कॉमन नहीं, सामान्य नहीं। हमारी हर धारणा, हर पुरुषार्थ में अतीन्द्रिय आनंद हमें महसूस हो, याद का आनंद हो। हमने एक ढांचे में जीवन ढाल दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है, सब नहीं कर सकते। ये आपने किया है, परंतु हमारी मंजिल तो बहुत ऊंची है। हमें जीवन के हर क्षण, हर कर्म में याद का आनंद हो, न्यारापन की महसूसता हो, निरंतर वतनवासी बनने का अनुभव हो, तो हम अलौकिक लगेंगे, दिव्य लगेंगे। ये चीज हमें भरनी है कि एक एक धारणा, एक एक पुरुषार्थ, एक एक नियम का एक दिव्य सुख, आनंद, स्मृति स्वरूप। तब बाबा ने जो कहा है कि हमारा चेहरा, हमारी चलन सेवा करेगा। बाबा कहते हैं ना, अभी उनको हमारा त्याग दिखाई देता है, तो वो बेचारे सोचते हैं हम नहीं कर सकते। आपको कितने लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि भाई आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है ना। आप रोज जा सकते हैं, आप इन नियमों में चल सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो अपनी कमजोरी आपके आगे स्वीकार करते, पर बाबा कहते हैं त्याग नहीं दिखाई दे, भाग्य दिखाई दे, प्राप्ति दिखाई दे। बातें तो जीवन में
आएंगी ही और आती ही है। मैं समझती हूँ अब हम उसका रोना भी बंद करें, है ना। उसका क्या वर्णन करना है, वो हिसाब हमें चुकाने हैं, वो हम समझ गए। इसलिए न बाबा के आगे वो रोना है, न दूसरों के आगे वर्णन करना है। पता है किए हुए हिसाब चुकाने ही है। बाबा साथी है, सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में है, श्रीमत पर किए हुए कर्म हमारे साथ है, चुकाने में मदद मिलती है। परंतु खुशी, आनंद, दिव्यता, आत्मा को अंदर अंदर बाबा में समा जाने की लगन, अब एक ही धुन, बस खाली बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, अब अंदर से ये लगन कि हमें बाबा में समा जाना है, समान बन जाना है। अंतिम लक्ष्य को पाने में भी हमें ही निमित्त बनना है। हम माताओं बहनों को ही निमित्त बनना है। और उसके लिए अब और कुछ ज्यादा करने का बाकी नहीं है। जो चीजें मुश्किल थी वो आपने कर ली है, वो आपने कर ली है। अब है ये सब कुछ हमने किस लिए किया, त्याग किया, तपस्या की, सेवा की, सहयोग दिया, सहन किया। ये जो कुछ हमने किया, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? बाबा में मगन हो जाना, समान बन जाना। इसलिए स्वमान से सम्मान और सम्मान से समान बनने की यात्रा जल्दी ही पूरी करनी। तो 5 संकल्प पक्का करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। पहला अभ्यास, स्वयं में मस्त रहना है। निजानंद में, स्वरूपानंद में, आत्मानंद में मस्त रहना है, ताकि सेकंड में खुद को समेट सके। अपने अलौकिक आत्मस्वरूप में मस्त रहे। राइट साइड घूम जाएं, दाएं तरफ राइट साइड घूम जाइए।
दूसरा लक्ष्य ये पक्का करें, बाबा में मगन हो जाना है। पवित्र जीवन योगी बनने के लिए है। निरंतर स्मृति में समा जाना है। हर क्षण बाबा मेरा साथी है। राइट साइड घूम जाए। तीसरा अभ्यास वर्तमान जीवन में ट्रस्टी बन जाना है। खुद का पार्ट ट्रस्टी होकर निभाना है। निमित्त भाव से लौकिक को चलाना है, अलौकिक में सेवा करनी है और मालिक बाबा के साथ सच्चा रहना है। बाकी सब कुछ साक्षी होकर देखना है और शुभ भावना का सहयोग देना है। राइट साइड घूम जाए। अब निरंतर वतनवासी बनना है। बिंदु बन बिंदु बाप के साथ मूल वतन निवासी बने, या फरिश्ता बन अव्यक्त बाप दादा के संग सूक्ष्म वतनवासी बने। अब जहाँ जाना है वो याद रखना है, जिसके साथ जाना है उसकी याद में रहना है। राइट साइड घूम जाए। अब बाकी रहा ब्राह्मण जीवन। 5वां लक्ष्य ये पक्का करना है,
कि शेष संगम युगी ब्राह्मण जीवन मास्टर दाता बन सफल करना है। देना है। बाबा ने सब कुछ हमें दिया। सागर बाप हम पर कुर्बान हुआ है। हमें भी सबको देना है। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति सारी अलौकिक संपदा जो बाबा ने दी वो बांटनी है। दृष्टि से, संकल्पों से, सूक्ष्म भावों से, भावनाओं से, वाइब्रेशन से, वाणी से, कर्म से, जीवन से देना है। दाता बनना है। ओम शांति।